नंदिनी एक आर्ट गैलरी की कुशल निदेशक थी जिसकी जिंदगी में कला और सुंदरता के अलावा कुछ नहीं था। वह हमेशा अपने काम में व्यस्त रहती थी, लेकिन रात के सन्नाटे में एक अनदेखी प्यास उसे परेशान करती थी। गैलरी के उद्घाटन के बाद नंदिनी की जिंदगी में एक नई चुनौती आई, जब एक रहस्यमय चित्रकार निखिल उसकी गैलरी में अपने चित्र प्रदर्शित करने के लिए संपर्क करता है। निखिल की कला न केवल आश्चर्यजनक थी, बल्कि उसके चित्रों में एक अजीब सी गहराई थी। वह हर बार एक नया रहस्य बुनते हुए नजर आता था। नंदिनी ने उसकी प्रदर्शनी की व्यवस्था की और एक रात की उद्घाटन पार्टी के लिए उसे आमंत्रित किया। रात की पार्टी में निखिल ने अपनी नवीनतम पेंटिंग्स का प्रदर्शन किया, जिनमें से एक ने सभी का ध्यान खींचा। चित्र में एक महिला और पुरुष के बीच एक तीव्र भावनात्मक और शारीरिक संबंध को दर्शाया गया था, और साथ ही चित्र के कोनों में अस्पष्ट सी श्रृंगारिकता की झलक थी। नंदिनी ने देखा कि चित्र में एक गहराई, अनकही कहानी छुपी हुई थी जो उसे खींच रही थी। जब पार्टी खत्म हुई और गैलरी खाली हो गई, निखिल ने नंदिनी को एक कप चाय का प्रस्ताव दिया। नंदिनी, जो थकी हुई थी, ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वे गैलरी की एक बंद कोने में एक छोटे से कैफे में बैठ गया। बातचीत के दौरान निखिल ने अपनी कला के बारे में बात की और उसने खुलासा किया कि उसकी कला केवल चित्र नहीं, बल्कि उन चित्रों के माध्यम से वह अपनी व्यक्तिगत कहानियां बुनता है। बातचीत के दौरान नंदिनी ने महसूस किया कि निखिल के साथ एक गहरा आकर्षण है। उसकी आंखों में एक रहस्य था जो उसे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वह उसे खींच रहा था। निखिल ने नंदिनी की आंखों में एक नई चमक देखी और उसने धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, कभी कभी कला भी शब्दों से अधिक कह देती है। क्या आप मेरे चित्रों में छुपे रहस्य को जानना चाहेंगी? नंदिनी ने झिझकते हुए कहा, शायद, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं। निखिल ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको केवल मेरी एक तस्वीर देखनी होगी जो इस रहस्य को स्पष्ट करेगी। अगली शाम नंदिनी ने निखिल के घर जाने का निर्णय लिया। निखिल का घर एक पुराना हवेली था जो कला और पुरानी वस्तुओं से भरा हुआ था। हवेली का वातावरण एक रहस्यमय और रोमांटिक आभा का अनुभव कराता था, लेकिन नंदिनी ने को अपनी स्टूडियो में आमंत्रित किया, जहां उसने एक नई पेंटिंग पर काम किया था। निखिल ने पेंटिंग को पर्दे से हटाया और नंदिनी के सामने पेश किया। पेंटिंग में एक बेहद अश्लील और सजीव दृश्य था, जिसमें एक महिला और पुरुष के बीच की अंतरंगता को खूबसूरती से चित्रित किया गया था। नंदिनी ने महसूस किया कि चित्र में कुछ और भी था, एक अदृश्य आकर्षण जो उसकी आत्मा को छू रहा था। निखिल ने धीरे धीरे कहा, यह चित्र मेरे और एक अज्ञात महिला के बीच के संबंध की कहानी है। इस चित्र में वो भावनाएं और एहसास है जो शब्दों से व्यक्त नहीं किए जा सकते। नंदिनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। निखिल की बातों और चित्रों में एक गहरा संबंध था। उसकी ओर बढ़ते हुए निखिल ने नंदिनी को अपनी बाहों में ले लिया। उनके बीच एक तीव्र और असहनीय आकर्षण था। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और हवेली का शांत वातावरण उनकी भावनाओं को और भी गहराई प्रदान कर रहा था। रात के अंधेरे में दोनों के बीच एक अनकहा स्नेह और शारीरिक आकर्षण की ज्वाला प्रज्वलित हो गई। उनका संबंध केवल एक यथार्थ था, उनकी आत्मा और शरीर दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे। निखिल की कला और नंदिनी की अनकही चाहत ने एक नई दिशा ले ली थी। लेकिन जैसे जैसे रातें बढ़ी, नंदिनी ने महसूस किया कि हवेली में कुछ अजीब सी घटनाएं हो रही हैं। कमरे की दीवारों पर अजीब सी ध्वनियां आ रही थी और हवा में एक रहस्यमय ठंडक थी। नंदिनी ने निखिल से इसका जिक्र किया, लेकिन वह केवल हंसते हुए कहा कि यह हवेली का पुराना चक्र है। नंदिनी को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उसने निखिल की बातों पर भरोसा किया और उसके साथ और समय बिताने का निर्णय लिया। लेकिन जैसे ही सब कुछ शांत हुआ, नंदिनी ने देखा कि निखिल की आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके व्यवहार में भी कुछ बदलाव आया था। हवेली की गहराई में एक पुराना कमरा खोज निकली, जहां उसने कुछ पुराने पत्र और दस्तावेज पाए। पत्रों में निखिल के पुराने जीवन और उसकी अज्ञात प्रेमिका के बारे में खुलासे थे। पत्रों में लिखा था कि निखिल की प्रेमिका, जिसको अपने चित्रों में चित्रित करता था, एक आत्मा थी जो हवेली में बसी हुई थी। नंदिनी ने पाया कि निखिल का प्रेमी केवल एक चित्रकार नहीं था, बल्कि हवेली की आत्मा के साथ एक गहरा संबंध था। निखिल ने अपनी कला के माध्यम से अपनी प्रेमिका के साथ जुड़ने का प्रयास किया था और अब उसकी आत्मा हवेली की कोठरी में बसी हुई थी।
इस रहस्य को समझती हुए नंदिनी ने निखिल से सच्चाई का सामना किया। निखिल ने स्वीकार किया कि उसकी प्रेमिका की आत्मा ने उसे अपनी चित्रकारी के माध्यम से आकर्षित किया था और अब वो हवेली की आत्मा के साथ मिलकर रहना चाहता था। नंदिनी ने यह समझ लिया कि वह निखिल के साथ एक समय के लिए एक गहरी भावनात्मक और शारीरिक संबंध में थी, लेकिन इस संबंध को समाप्त करना होगा। उसने निखिल को विदा किया और हवेली से बाहर निकल गई। नंदिनी ने अपनी जिंदगी को फिर से संजोया, लेकिन निखिल और हवेली की कहानी उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। निखिल की कला और रहस्य ने उसे न केवल एक नई समझ दी, बल्कि उसकी जिंदगी में एक रोमांचक अध्याय जोड़ा। सालों बाद नंदिनी ने एक गैलरी खोली जिसमें उसने निखिल की कला को सम्मानित किया, लेकिन अब वह जानती थी कि कला और जीवन में हमेशा एक रहस्य होता है जो हमें हमारी खुद की गहराइयों से जोड़ता है।